नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों पर। नीमच में सरकारी सड़क पर अतिक्रमण का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार, बनी सरकारी सड़क पर अतिक्रमण का आरोप। मंदसौर में बालागंज में चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने निकाला जुलूस। मंदसौर में शहर की लाश क्षेत्र में जर्जर मकान की गैलरी तोड़ी, पूर्व में स्थानीय रहवासियों ने गिराने की मांग की थी। 100 साल से अधिक पुराना जर्जर मकान की गैलरी नगरपालिका द्वारा तोड़ी गई। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर बिहार में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। वक्ताओं ने कहा, एनकाउंटर कम, हत्या का मामला अधिक। मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बालागंज में कुछ दिन पूर्व चाकू लहराकर लोगों को डराने, धमकाने और क्षेत्र में दहशत फैलाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बालागंज में कुछ दिन पूर्व चाकू लहराकर लोगों को डराने, धमकाने और क्षेत्र में दहशत फैलाने के मामले में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनका जुलूस भी निकाला। इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपियों को घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र से पैदल ले जाया गया। कार्रवाई का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों में पुलिस का संदेश पहुंचाना बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस के अनुसार मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है तथा आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा द्वारा आमजन की शिकायतों की त्वरित कार्रवाई एवं निराकरण करने के उद्देश्य से जिला पुलिस कंट्रोल रूम मंदसौर पर जन सुनवाई का आयोजन कर कुल 56 आवेदकों की शिकायतों को सुनकर हल किया। मंदसौर जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर टीएस बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ राम स्नेही मिश्रा तथा नगर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र भास्कर, एसडीओपी सीतामऊ दिनेश प्रजापति भी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा संबंधित अनुभागों के आवेदकों के आवेदन पर तत्काल एवं विधि संगत कार्रवाई करने हेतु संबंधित थाना चौकी प्रभारी को निर्देशित किया। आज के जनसुनवाई में कुल 56 आवेदकों की शिकायतों का पुलिस अधीक्षक द्वारा आवेदन को समक्ष में सुनकर उनकी समस्या व शिकायत के उचित वैधानिक निराकरण हेतु संबंधित थाना व चौकी प्रभारी को तत्काल निर्देशित भी किया गया। प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जिला मुख्यालय पर जो है जनसुनवाई का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ दोनों डिवीजन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और राजपत्रित अधिकारी के साथ थाना प्रभारी उपस्थित हैं। नीमच ग्राम भरसड़िया के ग्रामीणों ने जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन सौंपकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सरकारी सड़क पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है, जिससे सड़क संकरी हो गई और किसानों व ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2004-05 में करीब 14.88 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस सड़क से गांव, शमशान, ईदगाह और खेतों तक पहुंचा जाता है। बारिश के दिनों में ट्रैक्टर और कृषि उपकरण ले जाने में भी दिक्कतें होती हैं तथा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में शिकायत के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने कलेक्टर से अतिक्रमण हटाने, नाले का पुनर्निर्माण कराने और सड़क को मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग की है। और मैं नंदलाल पाटीदार हूँ और रास्ता संबंधित जो पुराना नरेगा में बना हुआ है 2005 में, तो उस रोड 4 लाइन से जुड़ा और गांव से जुड़ा हुआ मेन रोड का रास्ता है वो, तो उस रास्ते की बदहाली कर रखी है बिल्कुल ऐसी, जबकि राज्य सरकार ऊपर से अधिकारियों तक, कलेक्टर तक निर्देश दे रखे रास्ते के संबंधित सख्त पहले रास्ते का काम करो। उसके बाद भी अधिकारी लोग यहाँ आते हैं और कागज देके जाते हैं, वापस कोई नहीं आता है, ना आते तो वहाँ पे चले जाते, मतलब कुछ एक्शन नहीं उसका रास्ते का। वो है कम से कम 1 किलोमीटर है, वो 1 किलोमीटर 8 पॉइंट है। गाँव बरबड़िया पंचायत से 4 लाइन तक वो 1 किलोमीटर 8 पॉइंट है। हाँ, रोड से जुड़ा। हम चाहते हैं कि वो रोड को अच्छा खासा चौड़ा बनाए। वो पंचायत ने भी जो नाली खोदी है वो दोनों तरफ, दोनों पक्ष के मतलब साइड जगह छोड़ के न, फिर एक साइड तो सही ले ली, एक साइड जगह छोड़ के न नाली ले ली। जबकि पक्का निर्माण हो गया तो उसके पक्का निर्माण के वहाँ पास में नाली लेके करे तो रास्ता चौड़ा रहता। तो सरपंच ने थोड़ा पक्षपात कर रखा होगा। सत्यनारायण जी पाटीदार के प्रतिनिधि है, वो अच्छा सहयोग नहीं करे। अगर वो सहयोग करे तो हमारे यहाँ आने की नौबत ही नहीं आती। कोई आदर्श गाँव का जो मिला ना उसको दर्जा, उसका कोई विकास नहीं है अभी तक। पहले किया तो वो अभी नहीं हो रहा है। मंदसौर शहर किला रोड नीम चौक में करीब 100 साल से भी अधिक पुराना जर्जर मकान की गैलरी नगरपालिका द्वारा तोड़ी गई है। आपको बता दें कि स्थानीय रहवासियों ने नपा से मनका गिरने की कार्रवाई करने की मांग की थी।
मंदसौर शहर के किला रोड स्थित नीम चौक क्षेत्र में 100 साल से भी अधिक पुराना जर्जर मकान स्थानीय लोगों के लिए खतरे का कारण बना हुआ था। जैसे ही स्थानीय रहवासियों की शिकायत के बाद आज नगरपालिका द्वारा जर्जर मकान की गैलरी तोड़ी गई। नपा द्वारा हर साल केवल नोटिस चस्पा कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते थे। आज मकान को गिराने की कार्रवाई की गई। किला रोड के नीम चौक में स्थित यह जर्जर मकान वर्षों से बदहाल स्थिति में खड़ा है। मकान की दीवारों और छत के कई हिस्से कमजोर हो चुके हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास घनी आबादी होने के कारण यहां से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। स्थानीय रहवासियों ने नगरपालिका प्रशासन को इस मकान की स्थिति से अवगत करवाया था, जिसके बाद नगरपालिका द्वारा जर्जर भवन को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मानसून पूर्व ही नगरपालिका द्वारा कई जर्जर मकानों को नोटिस जारी किए गए थे, तो वही अत्यधिक खतरे वाले मकानों को गिराने की कार्रवाई भी पूर्व में की गई थी। आज जो मकान तोड़ा गया है उसको भी पूर्व में हर साल नपा द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। ये ऊपर जो गैलरी लटक रही थी, तो इस गैलरी को हमने गिराई, किसी के ऊपर आने जाने वाले के ऊपर गिर जाए कर जाए, जर्जर हो रही थी गैलरी पूरी, तो हमने उसको तोड़ी है। नगरपालिका की पूरी टीम लगी हुई यहाँ पर, उसको पूरी हमने गिरा दी है। किसी के हाथ हानि नहीं हुआ है, इसलिए पब्लिक का आने जाने का रास्ता बहुत रहता है इस गली में, इसलिए इसकी जो गैलरी लटक रही थी ज़्यादा, इस गैलरी को हमने गिराई। एक दीवार भी थी ऊपर, उसको भी गिरा के अंदर पटक दी हमने। ये बाकलीवाल जी के मकान के पास ही है। अब ये बाकलीवाल जी का ही हो के बाकली के मकान के यही थी, बाकलीवाल जी का ही मकान है। और शेर किला रोड है, अपने अंदर किला रोड से गो पान वाले के है पूरी जर्जर हो गई थी। नहीं, ऊपर की जो गैलरी थी वो जर्जर हो गई थी। उस गैलरी को पूरी गिराई हमने, लटक रही थी। तो दुर्घटना नहीं हो? हाँ, दुर्घटना नहीं हो। गोपान वाले के अंदर गली है, वो हमने तोड़ी है। आपका नाम? नीमच के वार्ड क्रमांक 1 में मूलभूत सुविधाओं का संकट अब लोगों के सब्र की सीमा पार कर चुका है। वर्षों से सड़क, स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही वार्ड की महिलाओं का गुस्सा मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर फूट पड़ा। महिलाओं ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की। महिलाओं ने बताया कि ट्रिनिटी स्कूल के पीछे स्थित गली आज भी पक्की सड़क का इंतजार कर रही है। बारिश के मौसम में पूरी गली कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। हर समय जहरीले जीव जंतुओं के निकलने और दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। उनका कहना था कि यह समस्या नई नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि वार्ड पार्षद राकेश किलोरिया को कई बार समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि मौके पर आकर समस्याएं सुनते हैं, लेकिन समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जाती। महिलाओं ने सड़क के साथ साथ स्ट्रीट लाइट और पेयजल व्यवस्था की बदहाली पर भी नाराजगी जताई है। हमारे रोड का समाधान नहीं हो रहा है, बहुत कीचड़ है, वहाँ बहुत गड्ढे भर जाते हैं, निकल भी नहीं पाते, स्कूटी से औरतें गिर जाती है। वार्ड नंबर 1 राकेश किलोरिया, ट्रिनिटी स्कूल के पीछे, और कई सालों से नहीं बना है। बारिश में ज्यादा आती है, जैसे बहुत कीचड़ हो जाता है, नहीं निकल पाते, बच्चे तो खेल भी नहीं पाते बाहर, और गाड़ी भी नहीं निकल पाती, बहुत कीचड़ हो जाता है। अब गाड़ी घर में रखते तो पूरे घर में भी कीचड़ हो जाता है। रोड क्या हमारे रोड बन जाए। हम ये समस्या लेके आए हैं कि 25 साल से हमारे इधर रोड नहीं बना, हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है। वार्ड नंबर 1 ट्रिनिटी की स्कूल के पीछे हमारे रोड की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है। चलो लाइट तो खंबे लगा रखे, तो 1-2 पोल लगे हुए हैं, वहाँ पे 1-2 लाइट, तो अंधेरा ही अंधेरा है वैसे कॉलोनी के अंदर। बाकी बारिश की जो समस्या आ रही है, हमारे मेन रोड नहीं बना। आज से 25 साल हो गए इन लोगों ने बोलते बोलते। पार्षद जी है हमारे पप्पू लाल जी किलोरिया, पप्पू ही नाम है ना? हाँ, राकेश किलोरिया जी। हमने पहले आवेदन दे चुके हैं यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के अंदर, नहीं हो पाए। अभी भी आवेदन देने के लिए आए, आगे नहीं मानी तो हम वोट ही नहीं देंगे। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर बिहार में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि एनकाउंटर कम, हत्या का मामला अधिक है। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर बिहार में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गांधी चौराहे पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम त्रिपाठी ने कहा कि भरत तिवारी एनकाउंटर कम, हत्या का मामला अधिक दिख रहा है। भरत तिवारी सामाजिक न्याय की मांग कर रहे थे। सामाजिक न्याय की मांग करने वाले व्यक्ति का आत्मसमर्पण करने के बाद गोली मारना कायरता हरकत है। भरत तिवारी बिहार राज्य के गांव के निवासी
आदिवासी थे, उन्होंने अपना जीवन समाज को समर्पित कर दिया था। इस दौरान वक्ताओं ने भरत तिवारी के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करते हुए उन्हें याद किया है। तो हमारे ब्राह्मण बंधुओं का इनकाउंटर करा बिहार में, तो वो सर्व समाज के लिए लड़े थे। तो हम चाहते हैं कि विप्र सेना और सब सर्व समाज और सब ब्राह्मण बंधु चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और ये श्रद्धांजलि खास रखने का कारण एक ही है कि भरत तिवारी का जो एनकाउंटर, जिसे पुलिस एनकाउंटर बोलती है, वो एनकाउंटर कम और एक हत्याकांड टाइप ज़्यादा दिखता है। कारण सिर्फ एक है कि जब उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया लाइव के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था, और हम भारत के इतिहास में जानते हैं कि बड़े बड़े आतंकवादियों को भी, जिन्होंने कई पुलिस वाले आम नागरिकों को मारा है, उनको भी आत्मसमर्पण के पश्चात कोर्ट के ट्रायल से गुजरना पड़ा। ऐसे में भरत तिवारी, जो कि सामाजिक न्याय की मांग कर रहे थे, सभी लोगों के लिए उद्धार की बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि हर व्यक्ति की कष्टों का अंत हो, कोई भी नेता झूठे वादे ना करे, कोई भी अधिकारी झूठे आश्वासन ना दे, और उस मांग करने वाले व्यक्ति को आत्मसमर्पण के बाद गोली मारना ये कायराना हरकत है। और हम भरत तिवारी ये ग्राम बिलोटी के रहने वाले थे, जो कि बिहार राज्य में आता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को सौंप दिया था। इन्होंने 20 साल की उम्र में स्वयं का पिंडदान कर दिया था। माता पिता ने जब इनको विवाह के लिए बाध्य करा तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरा जीवन मात्र समाज के लिए। और ऐसे महान व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने के पश्चात उनके हाथ में शस्त्र होता, तब यदि उनको मार दिया जाता तो समझ में भी आता। क्या लगता है राजनीति क्या मार? देखिए, अब इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है या प्रशासनिक विफलता, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। हम हमारी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते, और इसी को मांग को लेकर के हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर हमको भरोसा नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।